सभी को राधे राधे। एक ऑपरेटर मार्केट के अंदर किस तरीके से एंट्री प्लान करता है, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर इसके पास में बहुत एक बड़ा मार्केट के अंदर कैपिटल होता है, जिसकी वजह से एक बड़ी क्वांटिटी मार्केट के अंदर ये ले सकता है और मार्केट के अंदर कैंडलस्टिक बनाना, मार्केट को मोमेंटम किस डायरेक्शन में कराना, सब इस एक ऑपरेटर के कंट्रोल में रहता है। काफ़ी लोग मार्केट के अंदर ऐसे होते हैं ऑपरेटर जो मार्केट को मोमेंटम करा सकते हैं। तो हमें हमेशा इनकी साइकोलॉजी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे एक ऑपरेटर मार्केट के अंदर सोच रहा है, कैसे उसको समझते हुए हमें मार्केट के अंदर एंट्री प्लान करना है। क्योंकि एक चीज़ समझो, मार्केट के अंदर कितने टाइप के ट्रेडर होते हैं? दो टाइप के ही ट्रेडर्स होते हैं। एक होता है एक ऑपरेटर जिसके पास में बड़ा कैपिटल है, और एक होता है मार्केट के अंदर रिटेलर। तो रिटेलर के मार्केट के यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बट कैपिटल जो होता है काफ़ी बिखरा बिखरा होता है। मतलब एक डायरेक्शन के अंदर कुछ यहाँ पर सब नहीं सोच रहे। कोई रिटेलर यहाँ पर सोच रहा है कि मार्केट बाइंग में जाएगा, कोई यहाँ पर सोच रहा है कि यहाँ पर सेलिंग में जाएगा, और इसी के बेसिस पर मार्केट के अंदर अपनी ट्रेड वगैरह प्लान करते हैं। कोई यहाँ पर कन्फ्यूजन में है तो कोई कॉल पुट शॉर्ट करके बैठ जाएगा, दोनों बाइंग सेलिंग यहाँ पर ट्रेड कर लेगा। तो काफ़ी डिफरेंट यहाँ पर एक जो है कन्फ्यूजन की सिचुएशन रहती है। बट जब एक ऑपरेटर मार्केट के अंदर किसी भी टाइप के ट्रेड को बनाता है, तब उसकी साइकोलॉजी एकदम परफेक्ट क्रिस्टल क्लियर होती है कि मुझे मार्केट को नीचे की तरफ ले जाना है, तो मैं मार्केट में पोजीशन कहाँ पर बनाऊंगा, अपनी एंट्री कहाँ होगी, एसएल कहाँ होगा, कहाँ तक मैं मार्केट को नीचे ले जाऊंगा, वहाँ तक मेरा टारगेट क्या होगा। हर एक चीज़ बहुत ही प्रिसाइजली एकदम क्लियर क्रिस्टल क्लियर होती है, और इसके पास में वन सिंगल थॉट प्रोसेस के साथ में मार्केट में काफ़ी बड़े कैपिटल के साथ में ये मार्केट के अंदर पार्टिसिपेंट करता है। तो ये सिर्फ सिंगल इतने बड़े मार्केट के अंदर इतने सारे रिटेलर्स को भी आराम से मार्केट के अंदर मैनिपुलेट कर सकता है, इन सब के एसएल को खा सकता है, जैसा चाहे इनकी पोजीशन को क्रिएट करवा सकता है। क्यों? क्योंकि सब यहाँ पर वन साइडेड के अंदर नहीं है, बिखरे पड़े हैं। इसीलिए मार्केट के अंदर हमें इसकी साइकोलॉजी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये कहाँ पर अपनी एंट्री बनाना चाहता है, इन सब के पीछे मार्केट में इसके क्या रूल्स होते हैं। ये जब चीज़ें आप जान जाओगे, आपको ट्रेडिंग करना इंट्राडे में बहुत ही ईजी हो जाएगा। मार्केट की साइकोलॉजी को समझना काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाएगा। जब भी एक ऑपरेटर को मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन को बनाना है, तो वो क्या चीज़ें नोटिस करता है, ये आपको जानना ज़रूरी है। कि जब कोई रेजिस्टेंस एरिया अवेलेबल मार्केट के अंदर होता है, मार्केट उस रेजिस्टेंस एरिया के पास में आता है। अब अगर इस लेवल से मार्केट के अंदर, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, हर कोई देख रहा है, यहाँ से अगर मार्केट सेलिंग के अंदर आना स्टार्ट होगा, तो क्या यहाँ पर हर कोई मार्केट के अंदर एंट्री प्लान नहीं कर लेगा कि यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस से रिस्पेक्ट कर रहा है, कोई कैंडलस्टिक बनाया या फिर स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक बना रहा है, उसके बाद में प्राइजेक्शन वगैरह बना करके किसी ना किसी तरीके से नीचे आने का ट्राई करेगा, तो क्या यहाँ पर रिटेलर नहीं आ जाएंगे? बिल्कुल यहाँ पर रिटेलर मार्केट के अंदर आ जाएंगे। मैं बार बार एक ही चीज़ आपको कह रहा हूँ कि रिटेलर मार्केट में जहाँ आएंगे, ऑपरेटर मार्केट में उनके फेवर में कभी भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको एक चीज़ जानना है कि जब भी रिटेलर मार्केट के अंदर एंट्री कर रहा है, मार्केट में सेल कर रहा है, ऑपरेटर भी वहाँ पर सेल करना शुरू कर देगा। मतलब हर कोई मार्केट में सेलिंग ही सेलिंग कर रहा है। बायर अगर है नहीं, तो मार्केट फिर नीचे की तरफ जाएगा कैसे, आप खुद समझो। मार्केट को अगर नीचे जाना है, तो मार्केट में हमेशा बायर के एसएल चाहिए, ताकि मार्केट उनके एसएल को खाते हुए उनका पैसा मार्केट में सेलर को मिले। मार्केट को अगर ऊपर की तरफ जाना है, तो यहाँ पर सेलर के एसएल चाहिए बायर को, ताकि बायर को जो पैसा मिलेगा, सेलर का पैसा यहाँ पर उनको मिलेगा। लोग यहाँ पर सेल कर करके लॉस कट करते जाएंगे, उनका पैसा जो मार्केट में बाय करके बैठे हैं उनको मिलेगा। इसलिए एसएल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मार्केट में अगर हर कोई सेलिंग ही सेलिंग करेगा, तो कैसे मार्केट नीचे की तरफ जा पाएगा, आप खुद सोचो। और ख़ासकर एक ऑपरेटर बहुत बड़ी क्वांटिटी जब मार्केट के अंदर कोई ट्रेड प्लान करता है, तो वहाँ पर हमेशा उसके अगेंस्ट में, ये अगर सेल कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में उतने ही बायर होना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो अपनी पोजीशन को वहाँ पर क्रिएट कर सके उस एरिया के अंदर। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई है,
तो हम फिर अगली चीज़ पर चलते हैं, अगली नेक्स्ट चीज़ को समझते हैं। अगर नहीं आई है तो एक बार इसको वापस वीडियो को वापस देखो, मार्केट के अंदर कैसे बायर की पोजीशन सेलर के मार्केट जो है एसएल बनता है, कैसे सेलर मार्केट में बायर को टारगेट करता है, उसके एसएल को लेता है। ये सब चीज़ें जब आप समझोगे तभी आपको आगे वाली चीज़ें दिमाग के अंदर एंट्री होगी, तभी आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। तो मार्केट के अंदर अगर कोई भी रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास अवेलेबल है, मैं एक बार आपके लिए यहाँ पर बना देता हूँ प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर रेजिस्टेंस पर बायर मार्केट के अंदर आ रहे हैं। अगर इस पॉइंट से मार्केट सेलिंग के अंदर जाने की कोशिश करेगा तो क्या मार्केट नीचे की तरफ यहाँ पर जा पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया है। एग्जाम्पल भी मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ से हर कोई सेल करेंगे तो मार्केट यहाँ पर डाउन साइड का मोमेंटम सस्टेन नहीं कर सकता, क्योंकि हर कोई मार्केट में इस एरिया का वेट कर रहा है। सेलिंग यहाँ पर बनाएगा, कोई ना कोई कैंडलस्टिक प्राइस एक्शन, किसी ना किसी तरीके से तो मार्केट नीचे आएगा ही। मार्केट होल्ड करेगा फिर नीचे, या फिर शार्प कैंडल्स बनाते हुए जैसे भी आएगा। मार्केट अगर रेजिस्टेंस से सेलिंग आ रहा है तो फिर नीचे यहाँ पर नहीं जा सकता। रीज़न मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। बट अब यहाँ पर ऑपरेटर क्या प्लान करता है कि रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट उसके पास में आया। अब मार्केट क्या करता है, वहाँ से या तो पहले एक पुल बैक आएगा, या तो यहाँ पर मार्केट पहले नीचे की तरफ आया। अलग अलग सिचुएशन है, सारी समझा देता हूँ। यहाँ पर सेलिंग आई, फिर मार्केट जाकर के क्या करता है, उसका यहाँ पर ब्रेकआउट कर देता है। तो यहाँ पर जो मार्केट के अंदर सेल करने को ट्राई कर रहे थे उनके एसएल क्रिएट हुए, मार्केट में सब रेजिस्टेंस के नीचे रिवर्सल देख रहे थे, और उसके बाद में यहाँ पर मार्केट ने उसका कर दिया ब्रेकआउट। तो यहाँ पर जो भी सेलर थे वो मार्केट के अंदर ख़त्म हो चुके हैं। अब किसी सेलर के स्टॉप लॉस नहीं बचे। क्यों? क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास में है वो अब मार्केट के अंदर यहाँ पर अवेलेबल नहीं रहा। अब ये रेजिस्टेंस हमारे लिए क्या बन चुका है, एक सपोर्ट एरिया। अब जब ये हमारे लिए सपोर्ट बन चुका है तो सपोर्ट के ऊपर कौन आते हैं, हमेशा बायर। मार्केट के अंदर ये भी हमारे लिए सपोर्ट है, और अब नीचे की तरफ ये भी हमारे लिए सपोर्ट है, और ये भी हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अब यहाँ पर ऑपरेटर अपना काम करता है असली। मार्केट में इस पॉइंट पर वो सेल नहीं कर सकता क्योंकि हर कोई कर रहा है। ऐसे ही मार्केट में जैसे ब्रेकआउट होगा उसी पॉइंट पर जहाँ हर कोई मार्केट में सेलिंग साइड से बाइंग साइड के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। सेलर का एसएल ख़त्म। मैं धीरे धीरे प्रॉपर तरीके से इसीलिए समझा रहा हूँ। हो सकता है कोई बिगिनर हो, काफ़ी आपको टाइम मार्केट में समझने में लगे, बट ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए, एक एक आपकी क्लियरिटी मार्केट के अंदर हो जाए कि कैसे कोई प्राइस काम करता है। अगर इस एरिया का ब्रेकआउट हो चुका है तो नीचे सारे सपोर्ट दिखेंगे, हर लेवल सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पर S1, S2, S3, और मार्केट में अब सबकी साइकोलॉजी सेलिंग साइड से बाइंग साइड में हो चुकी है कि 100% मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। ऐसे टाइम के अंदर एक ऑपरेटर यहाँ पर अपनी पोजीशन सेलिंग साइड में बनाना स्टार्ट करता है। कैसे? यहाँ पर सेलर ही सेलर मार्केट के अंदर ऑपरेटर कर रहा है, और लोग सिर्फ और सिर्फ मार्केट में बाइंग यहाँ पर करना चाहते हैं। दैट इज़ द परफेक्ट कंडीशन फॉर ऑपरेटर कि मार्केट में वो अपनी पोजीशन को यहाँ पर बना सकता है, यहाँ पर इनके एसएल को खाते हुए डाउन साइड का मोमेंटम मार्केट के अंदर कर सकता। इस एरिया के अंदर यहाँ पर क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये जो डे का हाई है मार्केट में रेजिस्टेंस की तरह हमारे लिए काम करेगा। यहाँ पर ये जो लेवल है क्लोजिंग प्राइस, ये हमारे लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मार्केट आया, यहाँ पर एक स्विंग बना करके डे के हाई से एग्जैक्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। मार्केट यहाँ पर सेलिंग में लास्ट के अंदर एक छोटा सा पुल बैक आकर के क्लोजिंग किया है। मार्केट में प्रॉपर इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया। तो ये हमारे लिए R1, ये हमारे लिए R2 हो गया। तो जब तक मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस के पास में है, मार्केट में सेलर मार्केट के अंदर आ सकते हैं। बट जब इसके ऊपर मार्केट के अंदर गया तो कौन आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ मार्केट में जैसे ओपन हुआ अगले दिन डायरेक्टली मार्केट ने मोमेंटम किया। मैं थोड़ा एक बार इसको क्लियरली दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ कि यहाँ पर क्लियरली ब्रेकआउट किया। यहाँ पर कुछ सेलर वगैरह ऐड हुए होंगे क्योंकि रेजिस्टेंस है। फर्दर इसका भी ब्रेकआउट किया। अब जब क्लियरली सारे लेवल का मार्केट ब्रेकआउट कर चुका है, कंसिस्टेंट मोमेंटम कर रहा है, तो ऐसे में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन है, बायर। इंट्राडे के अंदर भी यहाँ पर बायर ही मार्केट के अंदर आ रहे हैं, और ऐसे बायर ही बायर मार्केट के अंदर ऊपर नहीं जा सकते। मार्केट को यहाँ पर नीचे आना पड़ेगा। मार्केट ऑपरेटर ऐसी जगह पर अपनी पोजीशन को बनाता रहता है,
और जब उसके ऑर्डर कंटिन्यूशन के अंदर यहाँ पर फिल हो जाते हैं, बायर यहाँ पर कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाता है, तब जा कर के यहाँ पर बायर की हिम्मत ख़त्म होती है, एक मोमेंटम यहाँ पर मिलता है सेलर को, और उसके बाद में एक अच्छा खासा आपको फॉल देखने को मिलता है, क्योंकि जो बाय करके बैठे हैं उनके मार्केट के अंदर फिर यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होना शुरू होते हैं। अब यहाँ पर आप एग्जांपल देखो, कई बार थोड़ा सा एक्स्ट्रा मोमेंटम भी मार्केट दिखा देता है, क्योंकि फर्दर कोई ना कोई रेजिस्टेंस थे, सबको मार्केट ने ब्रेकआउट किया, सबको बाइंग साइड में डाला, उसके बाद में जाकर के सेलिंग के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट हुआ। इस एरिया से मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पर सेलर को एक्टिवेट कर रहा है, मार्केट में बार बार यहाँ पर सेलर को बुला रहा है, कैंडलस्टिक वगैरह दिखा करके, प्राइस एक्शन दिखा करके, मोमेंटम आ करके। ऐसे में यहाँ पर रेजिस्टेंस को देख करके क्लियरली रेजिस्टेंस अवेलेबल है, तो मार्केट के अंदर कौन आएगा? सिर्फ और सिर्फ सेलर आएंगे। सेलर एक्टिवेट हो रहे हैं, एसएल यहाँ पर बन रहे हैं। मार्केट जैसे इन सब के एसएल को काटता है, सब मार्केट में सेलर ख़त्म, क्लियरली यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन आ गया? बायर। अब आप खुद यहाँ पर एक चीज़ सोचो कि इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पर हो रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग का मोमेंटम हो रहा है, फिर भी ये पूरा यहाँ पर सेलिंग के अंदर इंट्राडे के अंदर कन्वर्ट क्यों हो गया? इतना फास्ट मोमेंटम भी सेलिंग में आ गया, क्योंकि अपर साइड सेलर के एसएल ख़त्म हो चुके हैं, और अगर सेलर ऊपर की तरफ अवेलेबल नहीं है तो मार्केट नीचे की तरफ ही यहाँ पर आने वाला है। मार्केट में ऑपरेटर यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देता है, जैसे ही उसके ऑर्डर कंटिन्यू फिल हो जाते हैं, बायर क्योंकि एग्जॉस्ट हो चुके हैं, क्योंकि एसएल अवेलेबल नहीं है ऊपर, तो फिर मार्केट को एट द एंड में नीचे यहाँ पर आना पड़ता। अब एक यहाँ पर मैं आपके डाउट को भी सॉल्व कर देता हूँ। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होते हैं, थोड़े एग्जांपल के साथ मैं आपको सिखाता हूँ। आपको यहाँ पर लग रहा है कि मार्केट चलो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऑपरेटर यहाँ पर अपनी सेलिंग साइड की पोजीशन को बना रहा है। देखो ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, और मैं चाहता भी इसको बड़ी बनाना हूँ, क्योंकि वन वीडियो के अंदर मैं सम अप करना चाहता हूँ काफ़ी चीज़ें, ताकि आपको समझ में आए, एक एक चीज़ आप कॉन्सेप्ट को समझ सको। मार्केट के अंदर जब यहाँ पर ऑपरेटर कंटिन्यू सेलिंग की पोजीशन बना रहा है, मार्केट में बायर एग्जॉस्ट हो चुके हैं, फर्दर अब नहीं आ पा रहे, मार्केट में बायर को अच्छा खासा मोमेंटम मिल चुका है, तो जैसे ही यहाँ पर ऑर्डर फिल होते हैं, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है यहाँ पर बाइंग के अंदर, और जैसे ही एक उसके फेवर में, सेलर के फेवर में मोमेंटम आना स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर एक डोमिनो इफेक्ट काम करता है। जैसे अगर आपने सुना होगा डोमिनो इफेक्ट के बारे में, मार्केट में जैसे यहाँ पर कोई पीस है एक साइज़ का, उसी का डबल साइज़ का यहाँ पर कोई पीस है, और उसी का फर्दर डबल साइज़ का अगला कोई पीस है, और उसके डबल साइज़ का यहाँ पर अगर कोई फर्दर पीस है, तो क्या इस पीस से डायरेक्टली इस पीस को यहाँ पर गिराया जा सकता है? नहीं। क्या यहाँ से इसको डायरेक्टली गिराया जा सकता है? नहीं। बट यहाँ पर क्या होगा? अगर सिर्फ और सिर्फ सिंपल यहाँ पर मैं इसको, अगर सिर्फ और सिर्फ इसको पुश करता हूँ, ये गिरेगा, इसकी वजह से ये गिरेगा, और इसकी वजह से ये गिर जाएगा। सिर्फ किससे स्टार्ट हुआ? इतने छोटे से डोमिनो इफेक्ट। मार्केट में यहाँ पर ऑपरेटर ने सेल किया, नीचे की तरफ आया, जो बाय करके बैठे थे यहाँ पर टॉप के आसपास, जिनको लग रहा था कि अब मार्केट ऊपर जाएगा, क्लियरिटी हुई, कंफर्मेशन हुआ, वो मार्केट में से निकले, तो मार्केट में और थोड़ा सेलिंग आया। मार्केट के अंदर फर्दर यहाँ पर कुछ सेलिंग मोमेंटम को देख करके कोई यहाँ पर बाय करना शुरू किया कि मार्केट यहाँ पर नीचे सपोर्ट है, लोग बाय करेंगे। फर्दर एक छोटा सा मोमेंटम आया, तो इन बायर के एसएल कटे, मार्केट और मोमेंटम किया। जैसे जैसे धीरे धीरे आता है, जो जो बायर मार्केट में बैठे हैं सब अपने पोजीशन को छोड़ते हैं, और उसके बाद में बड़ा मोमेंटम फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, क्योंकि सब बायर मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन को छोड़ चुके होते हैं। बट स्टार्ट किस चीज़ से हुआ? सिर्फ एक स्टार्टिंग के अंदर छोटे से यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाने से, जहाँ पर एक बड़े प्लेयर ने अपनी पोजीशन बनाई, बायर यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं, अब फर्दर ऊपर की तरफ मार्केट नहीं जा सकता। और यहाँ पर कंडीशन भी ऐसी है, क्योंकि अब जब मार्केट में ऊपर सेलर के एसएल नहीं है, तो मार्केट हिम्मत भी नहीं कर पाता है फर्दर यहाँ पर सोचे कि एक बार और ब्रेकआउट कर दूँ। ऐसे के अंदर मार्केट नहीं जा सकता, क्योंकि मार्केट में फर्दर एसएल अवेलेबल नहीं है रिटेलर्स के, तो मार्केट इन्हीं बायर को टारगेट करना स्टार्ट कर देता। इसी तरीके से जब एक ऑपरेटर को मार्केट में बाइंग साइड की पोजीशन को बनाना होता है, तब वहाँ पर क्या चीज़ें देखना है कि मार्केट के अंदर जब कोई सपोर्ट अवेलेबल है और मार्केट उसके ऊपर से यहाँ पर रिवर्सल करने का स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पर बायर को बुला रहा है, ऐसे के अंदर ऑपरेटर यहाँ पर कभी भी अपना पैसा नहीं लगाता है। क्यों?
क्योंकि जहाँ पर दूसरे लोग बाय करेंगे वहाँ पर ऑपरेटर कभी भी अपना पैसा नहीं लगाएगा। जहाँ पर हर कोई सेल करेगा ऑपरेटर वहीं पर अपना पैसा लगाता है, ताकि कोई भी वहाँ पर दूसरा यहाँ पर बाय करने के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। ये कब होगा? जब मार्केट के अंदर यहाँ पर हमारे पास सपोर्ट अवेलेबल हो, मार्केट सपोर्ट के पास में आए यहाँ पर डाउन साइड की तरफ, और उस सपोर्ट को यहाँ पर या तो इस तरीके से आकर के एक यहाँ पर 1 सेकंड यहाँ पर या तो मार्केट सपोर्ट ले और उसके बाद में ब्रेकडाउन करने के बाद में मार्केट के अंदर सबको सेलिंग के अंदर बुलाए, या फिर मार्केट इस तरीके से डायरेक्टली आते हुए सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर दे। तो ऐसी कंडीशन के अंदर बायर यहाँ पर ख़त्म, हर कोई सेलिंग में सोच रहा है, क्योंकि मार्केट अब काम कहाँ पर कर रहा है? इस सपोर्ट एरिया के नीचे की तरफ। सपोर्ट के नीचे मार्केट के अंदर हर कोई सेल करेगा, जहां हर कोई सेल ही सेल करेगा। और मार्केट में सिर्फ इतना ही नहीं होता है कि यहाँ पर लोग सेल करेंगे, नहीं, मार्केट ऊपर की तरफ भी आएगा तो अब ये क्या काम करेगा? रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो लोग यहाँ पर भी मार्केट के अंदर सेल करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर भी सेलर एक्टिवेट होंगे, मार्केट और ऊपर आएगा, फर्दर यहाँ पर लोग सेल करेंगे। कोई यहाँ पर देखेगा कि फिबोनाची का 0.3 है, 0.5, 0.6 है, ये डे का हाई है, यहाँ से सेलिंग आई है, तो अब और नीचे की तरफ यहाँ से भी आ सकता है, या फिर कोई ब्रेकआउट भी करेगा तो लोग सोचेंगे कि फेल हो जाएगा। मार्केट में इसी तरीके की साइकोलॉजी मार्केट बना देता है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ एक यहाँ पर मार्केट में सपोर्ट के नीचे मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, इसी की वजह से पूरी मार्केट की साइकोलॉजी चेंज होकर के बाइंग साइड से सेलिंग साइड के अंदर कन्वर्ट हो गई। और अब ये सेलिंग साइड से पूरे दिन कन्वर्ट नहीं होती, लोग यहाँ पर सेल कर करके लॉस करते रहते हैं, और मार्केट एट द एंड के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश जा करके क्लोजिंग अपनी दे देता है। जैसे यहाँ पर परफेक्ट मार्केट ओपन हुआ, ये मार्केट के अंदर सपोर्ट अवेलेबल है, मार्केट के अंदर प्रीवियस डे का सपोर्ट है, डे हाई के यहाँ के आसपास मार्केट में रेजिस्टेंस एरियाज अवेलेबल हैं। मार्केट आया, यहाँ पर डायरेक्टली ब्रेकडाउन किया, वन वे मोमेंटम आया। अब इस सपोर्ट के नीचे आप खुद देखो लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सेलिंग कर रहे हैं मार्केट के अंदर। और ऐसा फास्ट मोमेंटम देख करके लोग यहाँ पर सेल ही सोच रहे हैं, कहाँ तक? मिनिमम कम से कम डे हाई तक यहाँ पर सेल ही सोचते रहते हैं। जैसे लोग सेल करेंगे मार्केट में उनके एसएल क्रिएट होते रहेंगे, और जैसे ही एसएल क्रिएट होंगे मार्केट में बेस्ट चांस है बायर का आने का। और यहाँ पर ऑपरेटर ऐसी ही सिचुएशन में अपनी बाइंग साइड की पोजीशन को बनाता है। और ये जो फास्ट मोमेंटम हमेशा आपको रिवर्सल साइड के अंदर देखने को मिलते हैं, हमेशा एक ऑपरेटर ने ही मार्केट के अंदर प्लान करके बनाए हैं, ताकि एक बड़ा मोमेंटम अपसाइड की तरफ और कंटिन्यूशन के अंदर आए। और ऐसे में जब एक मोमेंटम कर जाता है वहाँ पर फर्दर बायर भी मार्केट को टच नहीं कर पाते, क्योंकि हर कोई क्या सोचता है, बाइंग मोमेंटम आ गया। अब जब एट द एंड में जाकर के क्लियरिटी हो रही है कि हाँ अब तो पक्का जाएगा बाइंग में, बायर क्या सोचता है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ जाए, अच्छी जगह मुझे प्राइस मिल जाए, फिर मैं यहाँ पर आकर के बाय करूँगा। ऐसे खड़े मार्केट के अंदर कोई यहाँ पर बाय करने को नहीं सोचेगा, सोचेंगे कि थोड़ा सा यहाँ पर डाउन साइड आ जाए तब हम यहाँ पर बाय करेंगे, और वो अपॉर्चुनिटी मार्केट में आसानी से मिलती नहीं है उसके बाद। किसी का यहाँ पर ये क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पर तो मार्केट में जैसे ये रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट ने इसका क्या किया, ब्रेकआउट, बट मार्केट में फर्दर नेक्स्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया है, बट फिर भी मार्केट यहाँ पर सेलिंग के अंदर क्यों कन्वर्ट हुआ? मार्केट में इस रेजिस्टेंस एरिया का ब्रेकआउट करते ही यहाँ पर वापस मार्केट सेलिंग के अंदर क्यों आ गया? अब एक चीज़ यहाँ पर आप समझने का ट्राई करो, मार्केट को अगर हमेशा इसी तरीके से करना है कि मार्केट ब्रेकआउट फेल, ब्रेकडाउन फेल, तो आप खुद सोचो मार्केट कहीं पर भी मोमेंटम नहीं कर पाएगा। किसी भी कंडीशन के अंदर मार्केट ऊपर जाएगा तो नीचे आ जाएगा, नीचे जाएगा तो ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब मार्केट में सिर्फ एक चीज़ नहीं होती है, काफ़ी डिफरेंट चीज़ें होती है। ये है मार्केट में ट्रेंड फॉलोइंग। मार्केट ट्रेंड को फॉलो करता है। जब बड़े एसएल को मार्केट टारगेट नहीं कर पाता है, एसएल हंटिंग के अंदर आपको सीखने को मिलती है ये सब चीज़ें, कि जब फर्दर बड़े स्ट्रॉन्ग प्लेयर को मार्केट टारगेट नहीं कर पाता है तो यहाँ पर ट्रैप क्रिएट करता है और उसके फेवर में जाकर के मोमेंटम करता है, क्योंकि ऐसे मोमेंटम के बाद में बायर के एसएल मार्केट को चाहिए डाउन साइड जाने के लिए, और उसके लिए ऐसी कंडीशन यहाँ पर बनानी चाहिए। इस कंडीशन के पीछे मैंने साइकोलॉजी भी आपको समझाई। यहाँ पर कौन ऐसा होगा जो बाय नहीं करेगा? मार्केट आया, एक स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक होल्ड किया, इनसाइड कैंडल बना करके ब्रेकआउट कर रहा है, लोग बाय करेंगे। फर्दर यहाँ पर जिसको सेल करना था वो यहाँ पर अपना लॉस पहले ही कर लेगा। यहाँ पर आया, रेजिस्टेंस से सेलिंग आई, होल्ड किया, फिर जा कर के ब्रेकआउट कर रहा है,
तो मार्केट में कौन आ रहा है फिर? बायर। जी यहाँ पर भी बायर, ब्रेकआउट पर भी बायर। ये कंडीशन मैंने आपको समझाई। अब साइकोलॉजी क्या हो गई? बाइंग साइड में। डाउन साइड आएगा तो यहाँ पर भी सपोर्ट, ये भी सपोर्ट और ये भी सपोर्ट। हर जगह सपोर्ट ही सपोर्ट है। लोग यहाँ पर बाइंग ही बाइंग सोचते रहेंगे और मार्केट एक्चुअल में अपना काम यहाँ पर कर जाएगा। सेलिंग साइड के अंदर मोमेंटम यहाँ पर आ जाएगा। पर आप एक बाइंग का भी एग्जांपल देखो। मार्केट में यहाँ पर मार्केट ने सेलिंग के अंदर आकर के क्लोज किया, कोई प्रॉपर सपोर्ट यहाँ पर क्रिएट नहीं किया। मार्केट में सेलिंग आया, यहाँ पर एक प्रॉपर सपोर्ट बना, उसके बाद में इस सपोर्ट के नीचे अब मार्केट यहाँ पर काम कर रहा है। कौन आएंगे? सिर्फ और सिर्फ सेलर आएंगे। अगर यही काम मार्केट में यहाँ पर भी हो जाता, अगर यहाँ पर एक प्रॉपर सपोर्ट मार्केट आकर के क्लोज करता, मार्केट में यहाँ पर लोग बाय करके बैठते, तो यहाँ से भी मार्केट के अंदर रिवर्सल आप आइडेंटिफाई कर सकते थे। ऑपरेटर यहाँ पर भी मार्केट के अंदर आराम से बाइंग कर सकता था। जब मार्केट में फर्दर यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है तो मार्केट ने पहला सपोर्ट क्रिएट किया यहाँ पर, फिर उसके बाद में सेलिंग आई। मार्केट में यहाँ पर कौन है इसके बाद में? सिर्फ और सिर्फ सेलर। यहाँ पर भी सेलर, यहाँ पर भी सेलर कैसल। मार्केट ने होल्ड किया, उसके बाद में यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम आया और मार्केट ने एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिला। सारे सेलर को मार्केट ने टारगेट किया। फर्दर अगला एग्जांपल यहाँ पर आप देखो क्या कर रहा है मार्केट। पहले मार्केट ने एक सेलिंग मोमेंटम यहाँ पर जाकर के सपोर्ट दिखाया। मार्केट ने, जो मैंने आपको जस्ट अभी चीज़ बताया कि सपोर्ट अगर बना करके क्लोज करता तो सारा गेम जो है, सारा काम यहाँ पर हो जाता। सेलिंग आया, लोग यहाँ पर अब सेलिंग सोच रहे हैं क्योंकि सपोर्ट के नीचे मार्केट आकर के ब्रेकडाउन दिखा रहा है, काम कर रहा है। ऑपरेटर ऐसे ही जगह अपनी यहाँ पर बाइंग साइड की पोजीशन को बनाता है। मैंने जो एमएमएस के अंदर सेटअप्स भी आपको बताए हैं, डिफरेंट कंडीशंस के अंदर कैसे बाय करना है, उस सिचुएशन के अंदर हर तरीके से आप मार्केट में बाइंग सेलिंग दोनों तरह के ट्रेड प्लान कर सकते हो। कब मार्केट सिर्फ एक कैंडल के अंदर ही यहाँ पर रिवर्सल हो जाता है, कब मार्केट और फर्दर यहाँ पर टाइम स्पेंड करके होता है, कब मार्केट फर्दर ऐसे फॉलिंग करने के बाद में जाकर के रिकवरी करता है। हर एक सिचुएशन आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप इंट्राडे के अंदर मास्टरी कर सकते हो। उसके बाद में क्या किया, सपोर्ट के नीचे यहाँ पर लोग सेल कर रहे हैं, ऑपरेटर यहाँ पर अपनी बाइंग साइड की पोजीशन बना रहा है। क्लियरली मैंने आपको साइकोलॉजी समझाई और उसके बाद में एक कंटिन्यू मोमेंटम आया जब तक यहाँ पर क्लियरली मार्केट के अंदर ब्रेकआउट एरिया नहीं दिखा। तो इसी तरीके से आप सीखते रहिए। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।